दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि की चेतावनी दी है। तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। जानते हैं कल आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला थम गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इससे गिरे हुए तापमान में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके कारण प्रदेश की आम जनता को फिर से भीषण गर्मी और उमस से दो हाथ करने पड़ सकते हैं। प्रदेश के किसी भी हिस्से में 9 अक्टूबर से अगले 5 दिनों तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। देहरादून में मंगलवार को भी बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। देहरादून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री गिरावट के साथ 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। उधर सीजन की पहली बर्फबारी होने से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 30 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में ही बर्फबारी हुई है। 9 अक्टूबर से मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। IMD के अनुसार राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान 7 से 20 सेंटीमीटर तक की भारी बारिश दर्ज की गई। आने वाले 2 दिनों तक शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होगी और रात के तापमान में 2-3 डिग्री की कमी दर्ज हो सकती है। दक्षिण भारत में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 4 से 5 दिनों तक दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है और कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में 5 दिनों तक भारी बरसात होने वाली है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात के शेष भागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों व महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, माहे में 8 से 12 अक्टूबर तक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 8 से 10 अक्टूबर तक, तेलंगाना में 8 अक्टूबर को, तटीय कर्नाटक में 10 अक्टूबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तूफान के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, माहे, तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 8 अक्टूबर, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिनों तक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में अगले 5 दिनों तक, रायलसीमा में 8 से 10 अक्टूबर तक बिजली के साथ तूफान की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड में 8 अक्टूबर को अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ तूफान, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो गंगा के मैदानी इलाकों में 8 से 10 अक्टूबर तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 8 अक्टूबर को, ओडिशा में 9 से 11 अक्टूबर तक कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 8 से 10 अक्टूबर तक, अरुणाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को कुछ अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होगी।